सतगुरु महाराज की जय। जय। नाम के धनी की जय। अभी अभी जो ब्रह्मज्ञान धुन सीजन 1 का जो अभी राउंड चल रहा है, लाइव राउंड, और हमारे पास और भी राउंड है, जिस राउंड में हम बहुत हमारे जो कलाकार सुंदर साज है उनसे हम बहुत विधा में, विभिन्न विधा में वाणी गायन एवं भजन गायन श्रवण करेंगे। मात्र प्रतीक्षा कीजिए। అవును सुंदर साज जी, तो आइए अब हम अगले टीम को इनवाइट करने जा रहा हूं। अगले टीम है हमारे हर्षद जी की टीम। हर्षद जी और कोच अर्पण जी की टीम है। तो मैं हर्षद जी के टीम से इनवाइट करने जा रहा हूं, बुलाना चाहता हूं। इशारा लुइटेल सिक्किम से है। इशारा जी, स्वागत करते हुए अपना प्रस्तुति प्रस्तुत करें। ब्रह्म ज्ञान धुन सुनाउँदै प्रेम रंगमा हृदय रंगाउँदै। प्रणाम जी, आदरणीय जजेस, कोच और सभी उपस्थित सुंदर साथ जी, आप सभी को मैं प्रेम प्रणाम करना चाहती हूँ। मैं आज सनंद प्रकरण 33 से पानी गायन लेकर उपस्थित हुई हूँ। प्रणाम जी।
थैंक यू वेरी मच इशारा सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर भाव प्रस्तुत किए हैं आपने। तो आपका प्रतिस्पर्धी ऑलरेडी रेडी है, उधर देखिए तो आ रही है एटोड़ा से रुबीना गौतम। रुबीना गौतम जी आगे आइए, स्टेज में आइए और अपना प्रस्तुति प्रस्तुत करें। ब्रह्म ज्ञान धून सुनादै, प्रेम रंग हृदय रंगाउँदै। प्रणाम जी, मैं रुबीना गौतम हेटौड़ा से लाइव राउंड में आप लोगों के सामने एक बारी लेके आए उपस्थित हुए हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुनियो दुनिया आखिर भाग बड़े हैं तुम। सुनियो दुनिया आखिर भाग बड़े हैं तुम। जो कब कानो ना सुने, सो करो दीदार कसम। सुनियो दुनिया आखिर भाग बड़े हैं तुम।
सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़ी है तुम। जो लो थे पर्दे में दुनिया जीता वो, जो लो थे पर्दे में दुनिया जीता वो, सो पर्दा अब खुलिया दिया मन छाया सुख सा, सो पर्दा अब खुलिया दिया मन छाया सुख सा। सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़ी है तुम। सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़ी है तुम। जो कब गानो ना सुने सो करो दीदार कसम। सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़ी है तुम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। थैंक यू वेरी मच रुबीना, बहुत सुंदर भाव प्रस्तुत किए हैं। सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े है तुम। जरूर ही हम सभी का भाग इस कलयुग 28वां कलयुग में भाग्यशाली है हम, क्योंकि अब हम पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद श्री प्राणनाथ जी, अक्षरातीत खुदा अल्लाह ताला सुप्रीम लॉर्ड श्री प्राणनाथ जी को मिल रहे हैं, सतगुरु को प्राप्त कर रहे हैं, मनुष्य जीवन प्राप्त कर रहे हैं, उसमें भी ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्मवाणी मिल रहा है ऐसे सहजता के साथ। तो हम भी भाग्यशाली है और सारे इस युग के मानव ही भाग्यशाली है। तो बहुत सुंदर भाव प्रस्तुत की है दोनों प्रतियोगी ने, इशारा और रुबीना ने। और रुबीना के लिए बहुत सारे सुंदर साथ जी ने बेस्ट विशेष बोले हैं। वंदना श्री निजानंद स्पिरिचुअल यूएसए, सुंदर वाणी गायन प्रमिला गौतम, ओ वाह सुंदर सुंदर साथ जी, बहुत सारे सुंदर साथ जी ने एसएमएस प्रेषित किए हैं। तो आइए अब हम हमारे जज से कमेंट सुनेंगे। आप लोग दोनों का बैटल राउंड कैसा रहा? आइए सर्वप्रथम सचिन जी। जी प्रणाम जी। अभी सुंदर साथ जी हम सुन रहे थे इशारा और रुबीना को। इशारा ऑलरेडी अच्छा गाती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, उनकी पहली परफॉर्मेंस भी सबको बहुत अच्छी लगी थी। और अभी हम रुबीना को सुन रहे थे और मैं समझता था कि रुबीना थोड़ा सा उनकी परफॉर्मेंस उनसे बेटर नहीं थी पहले जो हम सुन रहे हैं। इशारा की परफॉर्मेंस उससे बहुत अच्छी थी, लेकिन मैंने देखा है रुबीना ने बहुत सीख के अपने अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट किया है। उसकी वॉइस क्वालिटी भी पहले से बहुत अच्छी हुई है, उसने भी परफॉर्मेंस को बहुत निखारा है। और रुबीना के गायन में मुझे उसकी थोड़ी सी मेहनत दिख रही है, झलक नजर आ रही है कि उसने सीखने का प्रयास किया है और उसने बहुत अच्छा गाया है। और इशारा की परफॉर्मेंस बिल्कुल जैसे पहले थी आज भी वैसे ही है। दोनों की आवाज बहुत मीठी है, दोनों की बहुत अच्छी है। लेकिन मैं रुबीना के लिए कहूंगा कि ऑल द बेस्ट। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने पहले से और इम्प्रूव किया है। अब तुम दोनों के बीच में बिल्कुल इक्वल सी स्थिति बन गई है। दोनों ने बहुत अच्छा गाया है और अपनी परफॉर्मेंस को और अच्छा करने के लिए थोड़ी सी और प्रैक्टिस करें आप दोनों, यही मैं अपने वर्ड्स कहूंगा। ऑल द बेस्ट।
थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। आइए फिर हम कमेंट सुनेंगे वानिका दीदी से। वानिका दीदी प्लीज। प्रणाम जी सुन्दर साथ जी। इशारा अनि रुबिना दुवैजनाको पर्फर्मेन्स मन पर्यो। इक्वलै अहिले जुन सचिनजीले भन्नुभयो इक्वलै थियो दुईजनाको हैन। इशाराको आवाज एकदमै राम्रो, सुरुमा पनि उसले उसको पर्फर्मेन्समा कन्सिस्टेन्सी देखिन्छ। सुरुमा पनि जुन चाहिँ अडिसन राउन्ड थियो त्यहाँदेखिको आजको पर्फर्मेन्ससम्म उसको कन्सिस्टेन्सी चाहिँ देखिन्छ। तर अझै रुबिनालाई हेरौँ भने चाहिँ फ्रम 0 टु टुडेज पर्फर्मेन्स है, यहाँदेखिको यहाँसम्म आजसम्म धेरै इम्प्रुभमेन्ट देखेर चाहिँ मलाई एकदमै खुसी लाग्यो। आई एम ह्याप्पी फर रुबिना है। त्यो किनभने मैले यस्तो यतिको एक्सपेक्ट गरेको थिइनँ, अन्डर एस्टिमेट गरेको होइन। तर सुरुको राउन्डमा उसको मलाई आवाज राम्रो लागेको थियो, तर ताल र सुर मिलेको थिएन। फेरि अर्को पर्फर्मेन्स गर्दाखेरि कोरोनाले संक्रमित थियो हैन। तर त्यो फाइट ब्याक गरेर पनि कोरोनासँग र अहिले आएर ट्र्याकमा गाउने हुनु भनेको यति कम समयमा यो एकदमै राम्रो ग्राफ हो इम्प्रुभमेन्टको। उसकोमा त्यो ग्राफ गर्ने क्षमता चाहिँ धेरै रहेछ भन्ने बुझियो। सो रुबिना अगाडि धेरै राम्रो सिकेर गर्न सक्छ, धेरै राम्रो गर्न सक्छ। र आजको पर्फर्मेन्सको कुरा गर्दाखेरि मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो दुवैजनाको। कहीँ चाहिँ अहिले रुबिनाको अलिकति प्रोनाउन्सिएसन अलिकति बिगारेको थियो, अलिकति ठिक थिएन एक दुईवटा ठाउँमा। बट इन्स्पाइट अफ द्याट उसको त्यो इम्प्रुभमेन्ट हेरेर, त्यो फर्स्ट राउन्डदेखिको आजसम्मको यति सर्ट पिरियडमा त्यो इम्प्रुभमेन्ट हेर्दाखेरि चाहिँ ऊभित्रको जुन चाहिँ एउटा आर्टिस्ट छ नि त्यो चाहिँ जागेको महसुस भइरहेको छ मलाई चाहिँ। अनि उसले एकदमै राम्रो गर्न सक्छ फ्युचरमा। र दुवैजना कन्टेस्टेन्टलाई म अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। तपाईहरु दुईजना अगाडिको राउन्डमा जो पनि जानुहुन्छ राम्रो मेहनत गर्नु होला। अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू भेरी मच। पक्कै पनि दिदी कोरोनाले संक्रमित रुबिना कोरोनालाई जितेर यसरी प्रस्तुति गर्नु धेरै ठुलो संघर्ष गरेर अनि प्रस्तुति दिइरहेकी थिइन्। बहुत सुन्दर छ। र फेरि पनि रुबिनाजी प्रस्तुतिको साथसाथमा वाइल्ड कार्ड इन्ट्री, त्यसमा पनि वाइल्ड कार्ड इन्ट्रीबाट आएकी थिइन्। पक्कै पनि अगाडिको रफ्तार रहन्छ या रहँदैन टिम हर्षजीले को टिमले निर्णय गर्नेछ, टिम हर्षजीबाट हर्षजीद्वारा। सचिन जी, अगर रुबिना और इशारा अपने टीम में होते तो किसको आगे बढ़ाते थे? एक जिज्ञासा। नहीं, आपने जो क्वेश्चन किया है, देखिए क्या होता है कि मैं उम्मीद कर रहा था कि इशारा बहुत अच्छा गाएंगी, है ना, और मुझे ये था कि रुबिना से बढ़िया ही गाएंगी, मैं सोचता था। लेकिन जिस तरह से इतने कम टाइम में रुबिना ने अपने आप को कवर किया है, जबकि ये दूसरे कार्ड से एंट्री उनको ली गई है, अभी आप बता रहे थे वाइल्ड कार्ड से उनको लिया गया है, जबकि वो इस लेवल तक पहुंची नहीं थी अपनी परफॉर्मेंस से। लेकिन उसके बाद इतने कम टाइम में, अभी मेरी बहन भी कह रही थी कि इस लेवल से वो इस लेवल तक आई है, तो मुझे लगता है कि रुबिना ज्यादा हम उस पर मेहनत करेंगे तो अपनी परफॉर्मेंस को और अच्छा निखारेगी। नहीं, और इशारा है अलग बात है, अगर आपके टीम में है तो किसको आगे बढ़ाएंगे? ये बात मैं रुबिना को लूंगा, मैं रुबिना को लूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। जा रहे हैं तो ये हर्षद जी का निर्णय है, इशारा भी जा सकती है। वो हर्षद जी का निर्णय है, क्योंकि उसने इतने कम टाइम में सीखा है। मुझे लगता है अब इस पे और मेहनत करेंगे तो वो और अच्छा इंप्रूव करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। वानिका दीदी, बेस्ट। अगर आपके टीम में ये दोनों प्रतियोगी होती थी तो आप किसको आगे ले जाती थी? म त कन्फ्युजै भयो, अब कसलाई लान्थे। म श्रावणलाई सोध्थेँ होला कसलाई लानु भनेर। कसलाई अभियसली सोध्थेँ, उसँग सल्लाह मागेर मात्रै म लाने थिएँ। किनभने आजको पर्फर्मेन्सको कुरा गर्दाखेरि दुईजनाकै एकदमै इक्वल थियो होइन, त्यसले गर्दा अलिकति कन्फ्युजिङ चाहिँ हुन्थ्यो। म अभियसली कोच श्रावणको हेल्प लिन चाहन्थे। सल्लाह गर्नुहुन्थ्यो तपाईले? हजुर, पक्कै पनि कोच श्रवण पनि इन्गेज हुने हैन, फोन गर्नुहुन्थ्यो तपाईले, हामी धेरै उपस्थित रहने। ओके, अब हम कमेंट सुनेंगे और किसको आगे बढ़ाएंगे ये तो हम हमारे दो जज से तो सुन चुके हैं।
कि किसको आगे ले जाने से अच्छा रहेगा, फिर भी ये निर्णय हर्षद जी के में है। तो हर्षद जी प्लीज। हर्षद भाई जी। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अच्छा, बहुत धन्यवाद आपका। तो सबसे पहले मैं अर्पण जी को भी धन्यवाद कहना चाहूंगा, इन्होंने थोड़े समय में रुबीना जी को भी अच्छी तरह से सिखा के यहाँ तक लाने का जो प्रयत्न किया, बहुत अच्छा किया। अब ये बात तो दोनों जजों ने बहुत अच्छी तरह समझा दी है कि रुबीना जी अगर इतना समय में आगे आ सकती है तो और भी अगर प्रयत्न करेगी तो आगे आएगी, ये तो बात सच है। तो इशारा जी ने तो अपनी मेहनत का रंग दिखाई दिया है। ये कंपटीशन है, बाहर चाहे कैसा भी गाते हो, लेकिन इस समय पे जो आप लोगों मैं कहना जा रहा हूँ कि जो इशारा जी ने गाया है वो हमें आगे और भी तो अच्छा सुनाना है। तो रुबीना जी मेहनत करे, इसमें बहुत अच्छी बात है, इनको भी किया है। लेकिन इशारा जी ने इस वक्त बहुत अच्छा गाया है, रुबीना से थोड़ा सा। दोनों कंपोजिशन में तो दोनों सही है, कोई गलतियां बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती है। हाँ, शब्दों का जो भाव है वो लाने में थोड़ी तकलीफ तो हो ही रही है, क्योंकि भाषा का फर्क पड़ जाता है। तो इशारा जी मेरी तरफ से आगे जाने का मैं इनको दे रहा हूँ, अनुमति दे रहा हूँ। तो आप इशारा जी को आगे बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं मैं। तो इशारा जी को आपने वोटिंग राउंड के लिए बढ़ाए हैं। हाँ जी, हाँ इशारा जी, जी। इशारा। हाँ, क्योंकि वो ट्रेन है, अच्छी तरह से वो शब्दों को सेट कर रहे हैं। तो आप इनको आगे बढ़ाएंगे तो हमारी वाणी का और भी अच्छा प्रचार प्रसार होगा। मूल लक्ष्य हमारा यही है। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो इशारा जी कोच जज हर्षद जी और कोच अर्पण जी से के टीम से है। तो अगले राउंड में, वोटिंग राउंड में इशारा जी प्रवेश की है। तो इशारा जी बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन, और बहुत बहुत शुभकामनाएं व्यक्त करना चाहते हैं। तो रुबीना गौतम का सफर ब्रह्मज्ञान धुन सीजन 1 में यहीं तक रहा है। तो धनी की कृपा आपके ऊपर बरसते रहें, हर हमेशा धनी की मेहर आपके ऊपर बरस रहा है। तो आपका ऐसा प्रैक्टिस, ऐसा सक्सेसफुल मतलब इतने छोटे समय में, कम अंतराल में कर रही है, तो जरूर ही आगे का सफर, आगे का जीवन का सफर अच्छा रहेगा। तो रुबीना जी कुछ कहना चाहती हैं? पहले तो मैं गुरुजी मतलब हमारी पूरी तीनों जजेस, तीनों कोच को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, और बहुत ज्यादा धन्यवाद तो मैं अर्पण भैया को देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है। मैं उनको ऑडियो भेजती थी और वो बिना कुछ कहे उसको मिस्टेक्स को बताते थे, और मुझे बहुत आगे लाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। और मैं निजानंदी युवा परिषद को बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। इस टीम की इस ज्ञान सीजन 1 की वजह से मैंने बहुत कुछ सीखा है, और मैं आगे भी बहुत कुछ सीखती रहूंगी। अर्पण भैया ने कहा है कि मुझे हमेशा हेल्प करेंगे, और हमारे तीनों जजेस कोच तो है ही मेरे पास। तो मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ सुनाम जी। मैं दुखी नहीं हूँ क्योंकि बेस्ट जा रहे हैं आगे, तो मैं दुखी तो हूँ ही नहीं, क्योंकि इशारा जी बहुत बेस्ट गाती है, उनका स्वर बहुत अच्छा है, वो इंसान भी बहुत अच्छी है। तो उनको आगे राउंड के लिए बहुत बहुत ऑल द बेस्ट बोलना चाहती हूँ, और सभी कंटेस्टेंट को भी ऑल द बेस्ट बोलना चाहती हूँ सुनाम जी। थैंक यू वेरी मच रुबीना। आपके हंसी से पता चल रहा है कि आप बिल्कुल ही दुखी नहीं है, इतनी खुशी है और दिल से बोल रहे हैं कि मैं दुखी नहीं हूँ। ऐसा ही होना चाहिए एक सफल प्रतियोगी और सफल गायक के लिए। तो जरूर ही आप दुखी मत रहिए, क्योंकि अगले यात्रा आपका बहुत अच्छा रहेगा। हेटौड़ा के परिवेश में है, हेटौड़ा में सनंद जी, राजेश जी जैसे और सारे कलाकार और गायक गायिका वहां पर है।
तो जरूर ही वहां का टीम जो मजबूत टीम है अगले आपके जीवन में धनी की मेहर बरसते रहे। और इशारा जी कंग्रेचुलेशन, और हमारे जो जज के गहन कमेंट्स है उनको अपने जीवन में अपनाइए और अगले राउंड में आपका प्रस्तुति धमाकेदार रहेगा, हमें विश्वास है। सुंदर साथ जी, अगर आप आज का वीडियो देखना चाहते हैं और कल का वीडियो देखना चाहते हैं और 1.5 साल से पहले का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें श्री निजानंद दर्शन टीवी, और उसके नजदीक एक बेल आइकन भी है, उनको दबाने के लिए मत भूलिए, क्योंकि ऑल नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में तुरंत ही पहुंचता है। तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करने के लिए भी मत भूलिए। जरूर ही आप लोग नहीं भूल रहे हैं और दूसरों को भी बता रहे हैं। आओ मिलीजुली सबैचा सङ्गमा, गाउँ नाचौँ हामी आज उमङ्गमा। आओ मिलीजुली सबैचा सङ्गमा, गाउँ नाचौँ हामी आज उमङ्गमा। प्रेम रङभरि गाए रङ्गाउँदै। प्रेम रङभरि गाए रङ्गाउँदै। छनछनक छनछन पाउँछ बजाउँदै, ढोलक मादल बज ताल मिलाउँदै। सातै सुरमा आज ब्रह्मबाणी गाउँ। प्रेम रङभरि गाए रङ्गाउँदै। जाति धर्म मत भेद अशान्ति असुरय तक जग भर कर क्रांति कष्ट साधु